जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों ये है आपकी ऑल न्यू टाटा टिगोर आई CNG। आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट आता है CNG में, बिकॉज दोस्तों ये पहली गाड़ी है जिसमें आपको CNG के साथ ऑटोमेटिक भी मिलता है। तो हम मैनुअल का करेंगे वैसे ड्राइव रिव्यू दोस्तों। और यहाँ पर आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके 2 सिलेंडर्स हैं, तो बूट स्पेस में मेजर कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। सेडान है, बूट स्पेस बहुत अच्छी यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर आप CNG नहीं लेंगे तो नीचे भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, तो वो एक बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रियर डिफॉगर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और एज़ यूजुअल बूट आपको बहुत हैवी देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको, अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो भाई 175/65 14 इंच के ब्रिजस्टोन के टायर्स मिलेंगे। पीछे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं। प्राइसिंग आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ड्राइव रिव्यू। ये है टाटा टिगोर पेट्रोल मैनुअल विद CNG। बाकी आप इंटीरियर यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। ट्रिप भी मैंने 0 कर दिया है, एवरेज भी यहाँ पे 0 हो गया है। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे हम गाड़ी लगा देते हैं। हैंड ब्रेक डाउन है, सीट बेल्ट लगा ली है मैंने और मेरे फ्रेंड ने। तो दोस्तों हियर वी गो। अभी दोस्तों पेट्रोल मोड पे चल रही है। CNG जस्ट अभी खत्म हुआ भाई, थोड़ी सी CNG थी, चला के लेके आया इधर बाईपास पे, तो CNG खत्म हो गई। बाकी दोस्तों प्रॉपर गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखा, जैसे ही दिखा रहे हैं कि आप 4th गियर लगा लीजिए, कि मैंने यहाँ पे 4th गियर डाल दिया है। तो दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ जो टिगोर में लगी, टाटा नॉर्मली क्या होता है नेक्सॉन पे, आपके हैरियर सफारी पे, मैं काफ़ी बेसिक चीज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ। डेड पेडल आपको देखने को नहीं मिलता इवन इन द मैनुअल, तो वो थोड़ी चीज़ मेरे को ख़राब लगती है। बाकी यहाँ पे प्रॉपर आपको डेड पेडल देखने को मिल रहा है। डेड पेडल क्या होता है, क्लच के बगल में जो पेडल होता है ना आपका पैर रेस्ट करने के लिए, वो प्रॉपर यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो उससे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी भाई, मैं बैठा मैं टाटा की गाड़ी है, डेड पेडल होगा नहीं होगा पता नहीं, बट प्रॉपर यहाँ पे आपको डेड पेडल देखने को मिल जा रहा है। अच्छा दोस्तों पेट्रोल पे बहुत बढ़िया पिकअप है इसका। CNG में भी जब मैं चला के आ रहा था ना, मतलब मैं जब लेके आया शोरूम से इधर खाली एरिया पे बाईपास पे, तो दिक्कत नहीं लगी ऐसी कोई। और पेट्रोल में 85 PS की पावर, 113 Nm का टॉर्क है। गाड़ी बहुत सेफ है, ज़मीन को चिपक के चलती है। टाटा की सारी गाड़ी है ना, आप सभी जानते हैं ड्राइवेबिलिटी के मामले में कोई कितना ही कुछ बोल ले, बट गाड़ी ज़मीन को एकदम चिपक के पकड़ के चलती है। ये काफ़ी सही चीज़ है। और स्टीयरिंग इसका काफ़ी अच्छा है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, तो इसके मैन्यूवरिंग वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं गाड़ी काफ़ी प्यार से चला रहा हूँ। 80 की स्पीड है, 5th गियर पे गाड़ी है, और 2000 RPM पे यहाँ पे इसकी आपको रीडिंग्स देखने को मिलने वाली हैं। अभी आप देख सकते हैं ध्यान से, इसको आप 1x पे देख सकते हैं। और गाड़ी एवरेज अभी शो कर रही है 13.3 किलोमीटर पर लीटर की। अभी दोस्तों इसका ब्रेक टेस्ट भी हम करके देखेंगे। 80 की स्पीड पे मैं ब्रेक टेस्ट भी करके देखूंगा कि गाड़ी में ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपको क्या देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों टाटा टिगोर में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, अगर आप पंच लेंगे या एल्ट्रॉस लेंगे तो पर सिलेंडर जो आपको वॉल्व है ना, वो 4 वॉल्व में मिलते हैं। पंच में और एल्ट्रॉस में सेम इंजन यूज़ होता है, इस पे भी और टियागो पे 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड। यहाँ पे आपको 2 वॉल्व मिलते हैं। यहाँ पे आपको 2 वॉल्व मिलते हैं। फिर से बताता हूँ, एल्ट्रॉस पेट्रोल पे और आपकी पंच पेट्रोल पे आपको पर सिलेंडर 4 वॉल्व मिलते हैं। यहाँ पे आपको 2 वॉल्व मिलते हैं। ये एक बात है। अच्छा दोस्तों BS6 फेज 2 जब से ये इंजन कंप्लाइंट हुआ है, तो वाइब्रेशंस आपने वीडियो में सुनी होगी कि हाँ यार कम हो गई है। क्या सच में ऐसा है भी? तो दोस्तों आप यहाँ पे चेकआउट खुद कर सकते हैं। टिगोर आपको इजीली टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल हो जाती है। वाइब्रेशंस पहले के मुकाबले ना के बराबर हो चुके हैं। यहाँ पे पहले थे भाई, मैं भी मानता हूँ कि हाँ पहले आप जब जैसी गाड़ी चालू करो आपको लगता है पेट्रोल गाड़ी में हमने डीजल गाड़ी चालू कर ली है, बट ऐसा आप बिल्कुल नहीं है। अगर आप हार्ड इसको एक्सलेट भी करेंगे ना, तो इंजन की नॉइज़ ना आपको स्पोर्टी लगेगी, आपको इरिटेटिंग नहीं लगेगी। इंजन नॉइज़ 2 तरीके की होती है, आप सभी जानते हैं। एक इरिटेट करती है और एक आपको प्लेजेंट फीलिंग देती है। तो यहाँ पे जो आपको इंजन नॉइज़ आएगी ना BS6 फेज 2 आने के बाद, काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है इंजन की। और दोस्तों CNG में आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। CNG उनके लिए बहुत अच्छी है भाई जिनको डीजल की तरफ नहीं जाना, बिकॉज दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डीजल लेना कई जगह सेफ है नहीं है, गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स आ जाए हमको नहीं मालूम, बट अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो आप पेट्रोल लोगे तो आप सभी जानते हो भाई कि आप पेट्रोल से कितना ही एवरेज निकालोगे प्यार से चला के भी 20, 21, मैक्स टू मैक्स 22 का आप निकालोगे। बट CNG में आप आराम से सिटी में भी 15, 16, 17 का एवरेज निकाल लो।
और अगर आप हाईवे पे आपकी अच्छी रनिंग है, आप काफ़ी लाइट फुटेड ड्राइवर है, जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं भगाता नहीं भाई, मैं ये नहीं करने वाला कि मैं 0 to 100 टेस्ट करने वाला हूँ, गाड़ी भगाने वाला हूँ, वो सब नहीं करूँगा। ब्रेक टेस्ट ज़रूर करूँगा, बट अगर आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है और आपको डीजल नहीं जाना है तो CNG बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और टाटा में दोस्तों आपको ये अच्छी बात है कि आपको CNG में ना वेराइटीज़ देखने को मिल जाती हैं। CNG का ऑप्शन मिलता है, ICNG, वो भारत की पहली गाड़ी है जिसमें आपको टर्बो के साथ CNG देखने को मिलता है। तो टाटा इनोवेशंस करते जा रहे हैं। ये भारत की पहली गाड़ी है जिसमें आपको CNG के साथ ऑटोमेटिक देखने को मिलता है, ये अलग इनोवेशन हो गया ना। और दोस्तों आपकी एल्ट्रॉज में CNG है, पंच में CNG है। टाटा की जो बजट सेगमेंट की गाड़ियां हैं, जो भी पेट्रोल पे अवेलेबल है आज के प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, सब में आपको CNG देखने को मिल रहा है। बस हैरियर सफारी डीजल में और नेक्सॉन डीजल मिलेगा, न्यू डीजल है, वहाँ CNG का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता आपको। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि नेक्सॉन में टाटा के प्रोडक्ट्स पे आपको टिगोर, एल्ट्रॉस, पंच, टियागो सब में आपको CNG का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी एवरेज बहुत प्यारी शो कर रही है दोस्तों, आपका दिल खुश होने वाला है। 18.1 किलोमीटर पर लीटर की गाड़ी यहाँ पे एवरेज शो कर रही है। अब भी कम हुआ भाई, 17.9 किलोमीटर हो गया, वापस से ये बढ़ जाएगा। 5th गियर पे 53 में, मतलब काफ़ी आराम से चला रहा हूँ गाड़ी। मौसम काफ़ी बढ़िया है भाई, धूप खिली हुई है। जबलपुर कटंगी बाईपास पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है। दोस्तों साउंड क्वालिटी भी हम चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे म्यूजिक प्ले करते हैं, नो कॉपीराइट साउंड, और यहाँ पे हम साउंड क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। हरमन कार्टन का सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जाता है। भाई साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया, गाने एंजॉय करिए आप सब। अगर मैं AC की कूलिंग की अब बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि टाटा की गाड़ी में AC को रिलेटेड कोई इश्यूज़ कभी नहीं होते। और यहाँ पे प्रॉपर आपको मैनुअल कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, कोई टच कंट्रोल्स नहीं है। सही है, वैसे मैनुअल AC है दोस्तों, ऑटोमेटिक AC नहीं है, सो वो एक बात है। तो ऑटोमेटिक AC आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है इस पर्टिकुलर मॉडल में, या मैनुअल आपको कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। बाकी AC की कूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सही है। और जो हरमन कार्टन का सिस्टम है, आपने साउंड क्वालिटी खुद ही सुनी होगी, बहुत अच्छी आपको यहाँ पे लगने वाली है। भाई गाड़ी में एक चीज़ मेरे को इतनी अच्छी लगी, इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी है। मतलब आपने देखा होगा कि यार कई लोग कंप्लेन करते हैं कि जो टाटा की गाड़ी है ये A पिलर काफ़ी मोटा होता है, ये वाला है ना, तो यहाँ पे जो है ना ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है। बट टिगोर में ऐसा कोई इशू मेरे को नहीं लगा पर्टिकुलरली। और यहाँ से मैं क्लियर देख पा रहा हूँ, यहाँ से तो क्लियर दिखेगा ही। तो यहाँ पे विजिबिलिटी रिलेटेड कोई इशू आपको नहीं मिलते हैं। और AC की कूलिंग यार सच में काफ़ी अच्छी है, सिर्फ अभी 1 पे है तो बहुत अच्छी यहाँ परफॉर्मेंस AC दे रहा है। और एवरेज गाड़ी काफ़ी अच्छी शो कर रही है, 18.2 किलोमीटर पर लीटर की। यार मतलब मैं एक बात बताऊं दोस्तों आपको, बजट सेगमेंट में ना टिगोर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ आप बोलोगे कि यार प्रीमियम, मेरे को प्रीमियम हैचबैक मिल रही है, बलिनो मिल रही है, i20 जैसी गाड़ियाँ हैं, बट आप सभी जानते हो यार वो सेफ्टी का एक कंसर्न वहाँ पे हमेशा बना रहता है। बलिनो में आपको उस लेवल की सेफ्टी नहीं मिलेगी। हाँ 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, वो मैं मान रहा हूँ, बट उस लेवल की जो बिल्ड क्वालिटी होती है ना वो आपको नहीं मिलेगी, ना i20 में आपको मिलेगी, ना आपको बलिनो में मिलने वाली है।
और उनके CNG में आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलती, यहाँ पे प्रॉपर आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो एडवांटेजेस अपने हैं। और टाटा में आपको, टाटा की सारी कार्स में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। और टाटा का CNG मार्केट में मार्केट शेयर भी काफ़ी अच्छा है। और आने वाला भाई टाइम डीजल जब बंद हो जाएगा ना, तो CNG क्योंकि एक नेचुरल क्लीन फ्यूल है, तो यहाँ पे आपको CNG में ना काफ़ी एक बूम देखने को मिलेगा मार्केट में। और टाटा क्योंकि इनके पास ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, बूट रिलेटेड इश्यूज़ नहीं आते। तो जो लोग कंसिडर करना चाहते हैं CNG गाड़ी बट वो बूट के कारण पीछे हट जाते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल इशू नहीं होने वाला है। बाकी दोस्तों गाड़ी मुझे प्रोवाइड करी है ड्राइव करने के लिए कमर्शियल ऑटोमोबाइल्स। और दोस्तों यहाँ पे ऑफर्स चल रहे हैं, क्योंकि ये दिसंबर मंथ में वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैंने भाई दिमाग लगाया कि दिसंबर मंथ में एक ड्राइव रिव्यू बनाते हैं अपन सारी गाड़ियों की जो अवेलेबल हो रही है। और यहाँ पे मैं आपको अच्छे अच्छे जो ऑफर्स आपको मिल रहे हैं ना, वो हाईलाइट कर देता हूँ। तो टिगोर में आपको 65,000 तक के ऑफर्स मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे ऑफर्स हैं। गाड़ी ज़्यादा महंगी है नहीं, 8, 10 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख, 8.5 लाख, इस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी टारगेट होती है मिडिल फैमिलीज़ को, जिनकी इनकम, इनको बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है गाड़ी पे, इनको 20 लाख 25 लाख की एक प्रीमियम गाड़ी लेना है, एक बजट सेगमेंट की गाड़ी लेना है ना, उनके लिए टिगोर बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और CNG लेना है, एवरेज हमको अच्छा चाहिए, क्योंकि हम बजट सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हैं, हमारी रनिंग अच्छी है, हमको बार बार बाहर जाना है, तो हमको एवरेज ज़रूर चाहिए। और पेट्रोल में CNG बढ़िया एवरेज मिल जाए, सेफ्टी मिल जाए, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या ही होगी एक 10 लाख के अंदर कार में आपको। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बहुत ज़्यादा नहीं है गाड़ी में, तो आपको कोई टच रिलेटेड इश्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड इश्यूज़ बिल्कुल नहीं आने वाले। काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों गाड़ी चलाने में, पिकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। 85 PS की पावर आपको बहुत अच्छी लगती है और मोर देन सफिशिएंट लगती है यहाँ पर। भाई दोस्तों म्यूज़िक एंजॉय करिए आप। म्यूज़िक वापस से मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों जैसा मैंने आपसे बोला था, गाड़ी का एक ड्राइव रिव्यू तो चल ही रहा है, ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं भाई। 80 की स्पीड पे लेके जाता हूँ, ब्रेक मार के देखता हूँ गाड़ी सीधी रुकती है ना, क्या परफॉर्मेंस होती है ब्रेक्स की, हम चेकआउट कर लेते हैं। थोड़ा मैं खाली एरिया में ले लेता हूँ पहले, तो गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं भाई। 19.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज यार, मतलब इतने अच्छे से चलाई है गाड़ी। 19.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज अभी दिखा रही है। मैं आई एम श्योर टाटा में जो डेविएशन होते नहीं है ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जेस्चर में और रियल लाइफ एवरेज में, तो आपको गाड़ी में काफ़ी अच्छी एवरेज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों गाड़ी की स्पीड लगभग 80 किलोमीटर पर आवर है। मैं ब्रेक टेस्ट करने वाला हूँ। सो दोस्तों हेयर वी गो, 1 2 एंड 3। भाई बहुत शानदार ब्रेकिंग है। पीछे वाले भाई, पीछे भैया बैठे थे, एकदम से आगे आ गए वो, और सामान भी रखा था वो भी गिर गया। तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी लगी। वापस से करके दिखाता हूँ आपको 50 की स्पीड पे। ये 50 की स्पीड गाड़ी पहुंची और ये हमारे कैमरामैन भाई साहब भी आगे आ गए। तो दोस्तों ये था एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू आपकी ऑल न्यू टाटा टिगोर आई CNG का। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। CNG में आपको 25 से ज़्यादा की एवरेज मिलेगी ऑन हाईवे एंड बाईपास। सिटी में आपको 15 से 18 बहुत आराम से मिल सकती है। गाड़ी काफ़ी अच्छी है, स्मूथ है। बेसिक फेज 2 आने के बाद काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं, है ना। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस ड्राइव, सेफ, टेक केयर एंड जय भारत।